Welcome back to BioEdge. Today we will be covering one of the major chapter Organic Chemistry हेलो बच्चों, Class 12. आज हम लोग अमीन्स के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अमीन्स बहुत इजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है, तो चलो चालू करते हैं। अमीन्स अमीन्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा डेरिवेटिव्स। दे आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स को हम लोग अमीन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर बेटा एक एच यहाँ पे रिमूव हुआ और एक आर ऐड हुआ तो दिस फॉर्म NH2R और ये है प्राइमरी अमीन। अगर मैंने दो एच को रिमूव किया और दो आर को ऐड किया तो बनेगा दो साइड आर। ये दो आर ग्रुप सेम हो सकते हैं या बेटा डिफरेंट हो सकते हैं। और अगर मैंने तीन आर को रिमूव करके तीन आर को जोड़ दिया, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, अच्छा सुनो, अगर मैंने तीन एच को रिमूव करके तीन आर को जोड़ दिया तब ये बनेगा। यही मेरा एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी अमीन्स के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन मैंने बताया, प्राइमरी अमीन्स में मैंने एक एच हटाया और एक आर ऐड किया तो RNH2। सेकेंडरी में दो एच हटाया, दो आर को ऐड किया तो RNHR। फिर यहाँ पे तीन एच हटाया, तीन आर ऐड किया तो बेटा ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो दिस इज टेरिशरी। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन, ये एक बेटा दिया हुआ है। अब इसका नॉमेनक्लेचर बताना है। अब ये नॉमेनक्लेचर IUPAC के हिसाब से बताना है। ठीक है, अच्छा अब इसको तुम कैसे, अच्छा पहला प्राइमरी इसका डेफिनेशन आ गया तो क्या बोलोगे, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन आर ग्रुप देन इट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी अमीन। और व्हेन टू हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय टू आर ग्रुप देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन। वैसे ही तीन आर ग्रुप जोड़ने पे वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी अमीन। ठीक है बेटा, ओके। अब आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन, प्राइमरी अमीन। इसका जो कॉमन नेम है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो कॉमन नेम है वो है अल्काइल अमाइन। तुम्हें याद रखना पड़ेगा अल्काइल, क्या है, अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन मतलब मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। ये है इसका कॉमन नेम, ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, तो ये है मिथाइल अमाइन। अब इसका IUPAC क्या है, इसका IUPAC आप क्या दोगे, इसका IUPAC लिखते हैं मिथ, मिथ। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका हो जाएगा मिथेन, क्या, मिथेन अमाइन। ठीक है, तो मतलब तुम लोग समझ गए हो, अल्क प्लस एन प्लस अमाइन। लेकिन तुम देखियो यहाँ पे एक वावल आ गया तो ये ई कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस डियर्स, यस 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 यस, समझ आ गया। तो ये बात, ये दोनों को बेटा तुम्हें याद रखना है, क्या, अल्काइल, अल्काइल अमाइन और अल्काइल अमाइन और ये फॉर्मूला। ठीक है, याद रखोगे बेटा, ओके। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, कॉमन नेम मैं एक और बार बता दी क्योंकि ये सोर्स है इस चैप्टर का। ये है अगर कॉमन नेम, अगर मैं कॉमन नेम पूछूं तो मिथाइल अमाइन, अगर मैं IUPAC पूछूं तो मिथेन अमाइन। ये दो याद रखना है बेटा। ठीक है, चलो फिर CH3 CH2 NH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा, राइट। कॉमन नेम मैंने इसका सोर्स बताया था मिथाइल अमाइन, तो ये होगा तो इथाइल
इथाइलमाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसका आईयूपीएसी हो जाएगा इथेनमाइन, इट इज इथेनमाइन। क्लियर, आईयूपीएसी भी। अब इसका देखो, अब बेटा इसमें ब्रांचिंग आ गया। तुम जानते हो जब भी ब्रांचिंग आता है ये ऐसे कंसिडर करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। इसका आईयूपीएसी तुम जानते हो, कैसे नाम दोगे करके ये सब आता है। कैसे नाम दोगे बेटा? 1 2 3, या ब्रांचिंग कर दो, जो तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे रख देती हूँ और NH2 को ब्रांच कर देते हैं। तो क्या होगा, तुम फॉर्मूला जानते हो, इथेन अमाइन लिखते हैं। अब ये 3 है तो हम लोग लिखेंगे प्रोपेन। अरे क्या लिख दिया है, प्रोप, और ये ऑब्वियसली डबल बॉन्ड कुछ नहीं है तो प्रोपेन ही आएगा। प्रोपेन, ई की जगह अब कुछ लग जाएगा, प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन। ठीक है, जो बच्चों को ये गंदा दिख रहा है, एक काम करते हैं हम लोग इसको अच्छे से, प्रोपेन टू अमाइन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये प्रोपेन टू अमाइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इसका कॉमन नेम क्या है? यहाँ पे 3 है तो कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल अमाइन। क्या है बेटा? प्रोपाइल अमाइन। बिल्कुल गैप नहीं देना है, मैं इसको जोड़ दी। आईयूपीएसी इसका क्या होगा? प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। ठीक है, आईयूपीएसी भी मैं क्लियर करते जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 अमाइन। ये भी सही है, ये भी सही है। 1 के लिए तुम जोड़ के लिखो, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू नीड टू राइट एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, अब दूसरा 5वां एग्जाम्पल देख लो। अब यहाँ पे बेटा एक डबल बॉन्ड आ जा रहा है, कॉमन नेम इसका क्या होगा? अब तुम जानते हो। अच्छा, ये मैं बताती हूँ। अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, आई एम नॉट फुलफिलिंग द वैलेंसी राइट नाउ। अगर मैं इस कार्बन को बोलूं, अच्छा कलर दूसरा यूज करते हैं, और यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन। ठीक है, अब ये जो पिंक कलर वाला जो कार्बन है बेटा, ये मैं बोल दूंगी ये है विनाइल वाला कार्बन, विनाइल कार्बन, क्योंकि विसिनल है पास वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को विनाइल बोलेंगे। और ये जो ब्लू वाला है बेटा, इसको मैं बोल दूंगी अलाइल। ठीक है, अलाइल। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में ये कार्बन और ये कार्बन, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ विनाइल अमाइन। ठीक है, कट टू क्लियर है, विनाइल अमाइन, इसका नाम ही विनाइल अमाइन है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी तुम जानते हो, नंबर कैसे दोगे? यहां से चालू करो, क्योंकि इसको 1 दे देंगे प्रेफरेंस में। ठीक है, इसको 1 दे देंगे, 1। तो डबल बॉन्ड को तुमने इधर लगाया क्यों? मैं काम करते हैं, इसको 2 दे दे क्या? चलो फिर इसको मैं 2 देती हूँ, बिकॉज डबल बॉन्ड इधर 1 तो मेरा आईयूपीएसी बन जाएगा, देखो, ईथ, ईथ, फिर 1 इन, ईथ 1 इन 2 अमाइन। ऑब्वियसली ए है तो यहां से ये ई हट जाएगा। ठीक है, ईथ 1 इन 2 अमाइन। आईयूपीएसी भी बेटा मेरे को लगता है क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया है, राइट? लेट्स मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग। मैं इसको 5 वाला कर लेती हूँ, क्योंकि इसको हटा ही दूँ, या 5 कर देते हैं ना, 5 और एक कुछ ब्रांचिंग ब्रांचिंग कर देते हैं। फिर ये हट जाएगा। एक काम करते हैं,
ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, मेरे बच्चों जल्दी बताओ, वेरी इजी, होमवर्क कर दो इसको। होमवर्क नहीं यार, तुम लोग फिर कमेंट करते हो नहीं। मैं इसको नाम लेती हूँ पेंटामाइन, अच्छा सॉरी, इथाइल पेंटाइल अमाइन, ऐसा आता है नहीं। ये सही है कि नहीं तुम कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। अब IUPAC इसका क्या होगा, पेंटेन अमाइन, ठीक है, ओके। चलो, अब ये क्वेश्चन जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये बस देखोगे तो ये है एनिलीन, यहाँ बेचारा देखोगे ऐसा बस देखोगे तो ये है पूरा टॉलिन। अच्छा मैम, तो इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, तुम इसको अलग अलग नाम से भी बोलते हो। कॉमन नेम इसका है ओ टॉलिडीन, क्या? ओ टॉलिडीन। और IUPAC जो है, IUPAC को तुम बोल सकते हो 3 मिथाइल एनिलीन, ओके। तो कॉमन नेम और IU, ये तो गलत ही हो गया स्पेलिंग, ये है, इसका कॉमन नेम है ओ टॉलिडीन, क्या? ओ टॉलिडीन। स्पेलिंग ओके गलत है यार, स्पेलिंग का लोचा हमेशा जिंदगी भर रहता है। ओ टॉल्यूडीन, एक मिनट, ऐसा ये भी मेरे को लग रहा है, ओ टॉलिडीन। अब इसका IUPAC ये है ओ टॉलिडीन। अब इसका IUPAC क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। कैसे 2 मिथाइल, इधर देखो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, तो क्या बोल दोगे, 2 मिथाइल अमाइन, अमाइन बोल रही हूँ, सॉरी कहानी बदलती, 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है, ठीक है। बस कॉमन नेम यहाँ पे अतरंगी है, वो है टॉलिडीन। क्या है बेटा वो, टॉलिडीन। क्या है बेटा वो, टॉलिडीन, टॉलिडीन, ठीक है। जब NH2 इधर लगा हो और CH3 इधर लगा हो। अब उसके बाद आता है NH2, ये तो मैं अभी बता ही दी, ये बच्चों को नहीं आता है कॉमन, तो इसका बोलते हैं बेटा, मैं वापस हुई, इसको बोलते हैं एनिलीन। इसका IUPAC भी एनिलीन ही है सरप्राइजिंगली, या तुम बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, और तुम बोल दो बेंजीन अमाइन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बेंजीन अमाइन, ठीक है। तो ये जब NH2 सिर्फ लगा हो, इसको बोलते हैं बेंजीन अमाइन, क्लियर। और ऊपर वाला देखा तुमने, ये कॉमन नेम, इसको बोलते हैं ओ टॉलिडीन। क्या बोलते हैं बेटा, ओ टॉलिडीन। अब यहाँ पे देखो, इधर है NH2 और इधर है Br, इसका कॉमन नेम तुम बोलोगे कि मैम ये ब्रोमो एनिलीन बोल दे, ब्रोमो एलिनिन में कोई गलती नहीं है, दैट इज करेक्ट। बट जस्ट टू मेक श्योर बेटा, इधर तुम यहाँ देखो, इसको मैं ऑर्थो बोलती हूँ, इसको मैं मेटा बोलती हूँ, और इसको मैं पैरा बोलती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्लू कलर से दूसरा कुछ इंडिकेट कर रही हूँ, इसको मैं प्रायोरिटी 1 देती हूँ, इसको मैं 2 दे रही हूँ, इसको मैं 3 दे रही हूँ, इसको मैं 4 दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन नेम क्या आ जाएगा इसका कॉमन नेम आ जाएगा बेटा पी ब्रोमो एनिलीन, प्री ब्रोमो एनिलीन। और IUPAC इसका क्या होगा, 4 ब्रोमो एनिलीन, क्लियर बेटा, ओके, यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, अगेन इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। मेरे को IUPAC बच्चे हमेशा बोलते हैं मैम एक बार IUPAC करवा दीजिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम लगा के किया, ओके। अब अगर यहाँ पे देखोगे ये वाले के लिए, ठीक है, अब तुम देखोगे ये दोनों जो है, ये दोनों है विनाइलिक,
और ये है अलाइलिक, अलाइलिक से जुड़ा है ये, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, अलाइल अमाइन। अरे वाह मैम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अलाइल अमाइन। ठीक है, क्लियर। और आईयूपीएसी इसका क्या आएगा, आईयूपीएसी नंबरिंग दे दो। ठीक है, क्या दे दो तुम, नंबरिंग दे दो। तो पहले इसको ही दे दो नंबर 1 2 3। ठीक है, क्योंकि उस तरफ से बेटा इसके लिए प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, लेकिन NH2 के लिए लास्ट प्रायोरिटी मिल रहा है, तो तुम उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दोगे। ये हो जाएगा अलाइल अमाइन। क्या हो जाएगा, अलाइल अमाइन। और इसको बोल दोगे, क्या बोल दोगे, ये कितने हैं, 3, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन के लिए, अब सेकेंडरी अमाइन का ये मतलब क्या बोलते हो, स्पेशलिटी ये है कि 2 R ग्रुप है यहाँ पे भी देखो तो 2 R ग्रुप है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये R ग्रुप डिफरेंट है और यहाँ पे ये दोनों R ग्रुप सेम है। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, ये दोनों R ग्रुप बेटा, ये दोनों R ग्रुप सेम है R ग्रुप, और यहाँ पे देखो ये और ये डिफरेंट है, डिफरेंट R ग्रुप है। क्लियर, डिफरेंट समझ आया, मैंने क्या समझाने की कोशिश किया वो समझ आया। तो ये डिफरेंट R ग्रुप है, तो डिफरेंट R ग्रुप है तो उसका IUPAC भी अलग होगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो बोल देंगे हम लोग, और इसका IUPAC भी बताना है मेरे को। यहाँ पे देख लो बेटा, और इधर भी बेटा तुम्हारा कॉमन नेम, और यहाँ पे तुम्हारा IUPAC। तो कॉमन नेम इसका क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल अमाइन। क्या, डाई अल्काइल अमाइन। इसका फॉर्मूला होता है डाई अल्काइल अमाइन। ठीक है, तो क्या है, डाई अल्काइल अमाइन। कैसे बोलोगे तुम, कॉमन नेम इसका डाई अल्काइल अमाइन। 2 अल्काइल है, सेम 2 अल्काइल है, इसलिए डाई अल्काइल अमाइन। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल अमाइन। अब IUPAC के लिए तुम ध्यान से देखो, IUPAC के लिए जो फॉर्मेट होता है वो होता है इस तरफ, इसको बंद करके देखो, मैं कैसे बताऊं यार तुम लोग को। चलो अब ये स्केल यूज करती हूँ। अब ये स्केल ऐसा है कि इस तरफ बंद करके रखो, और मैं सिर्फ इसके लिए मैं काउंट करने वाली हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इसके लिए काउंट करूंगी, और ये पार्ट को मैं N ले लूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको कवर किया, तो यहाँ पे इसके लिए N है, और ये यहाँ के लिए इसके लिए N है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, इसको मैं बोल दूंगी N, अरे N मिथाइल। ठीक है, इस तरफ क्या है, मिथाइल है, तो N मिथाइल मीथेन अमाइन, N मिथाइल मीथेन अमाइन। क्लियर, यस। अब यहाँ देख लो, यहाँ एक और बार मैं बता दूं, देख लो बेटा, ये जो है इसका जो कॉमन नेम है वो है डाई अल्काइल अमाइन। क्या है, डाई अल्काइल अमाइन। और इसका जो IUPAC है वो है N मिथाइल मीथेन अमाइन। क्या है, N मिथाइल मीथेन अमाइन, N मिथाइल मीथेन अमाइन। डाई मिथाइल अमाइन कॉमन नेम डाई मिथाइल अमाइन, और इसका IUPAC N मिथाइल मीथेन अमाइन। क्या है, N मिथाइल मीथेन अमाइन। क्लियर है बेटा, यस 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 यस। चलो अब यहाँ पे देखो, इसके लिए जब 2 डिफरेंट R ग्रुप हो ना बेटा, तो तुम देखोगे कि प्रायोरिटी किसको दोगे। प्रायोरिटी हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉमन नेम के लिए दोगे। IUPAC में जो लेस प्रीफिक्स, जो लेस कार्बन है उसमें तुम पहले दोगे, फिर लेस कार्बन को बाद में दोगे, प्रीफिक्स के साथ जोड़ दोगे,
प्रीफिक्स में जैसे मैं अभी बताती हूँ, जो इसका कॉमन नेम है उसमें वो जाएगा प्रीफिक्स में जिसका लेस कार्बन आइटम है। मैं बताती हूँ, प्रीफिक्स में वो जाएगा जिसका लेस कार्बन आइटम है, और वर्ड रूट जो फॉर्म होगा वो मोर कार्बन वाला है। ठीक है, मोर कार्बन वाला है। तो अगर बेटा तुम दिमाग लगाओ, अच्छा कॉमन नेम के लिए होगा फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल, नो डाउट यू नीड टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, इसका क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंसर जाएगा, पहले ये तो मिथाइल है और एक तो क्या है, एक मिथाइल जाएगा और एक इथाइल जाएगा। ऑब्वियसली इथाइल चूज करेंगे, मिथाइल को तो लेंगे नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। अब आईयूपीएसी के लिए मैंने क्या बोला, जिसका कार्बन कार्बन लेस कार्बन वाले को पहले प्रीफिक्स बना दो, मतलब पहले एन तो लगाना ही लगाना है, फिर लोगोगे मिथाइल, मिथाइल क्या, मिथाइल, फिर वर्ड रूट फॉर्म करेगा जिसका ज्यादा है, तो इथेन अमाइन। अब याद रखोगे, अब डाउट क्लियर, यस ओके। अब आगे बढ़ते हैं टेरिशरी अमाइन का आईयूपीएसी। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये हो सकता है कि ये तीनों जो आर ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों आर ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो कॉमन नेम इसका क्या करेंगे, कॉमन नेम के लिए लोचा ना हो करके कॉमन नेम इसको लिख सकते हैं ट्राई अल्काइल, ट्राई अल्काइल, सेम है इसके लिए, ये आर सेम है तीनों के लिए, आर जो है वो सेम है तीनों के लिए, यहाँ पे देखो तो क्या बोल देंगे, ट्राई अल्काइल अमाइन। ट्राई अल्काइल अमाइन। और यहाँ पे बेटा इसको क्या बोला था हमने, डाई अल्काइल अमाइन, इसको ट्राई अल्काइल अमाइन। और आईयूपीएसी क्या होगा, आईयूपीएसी हमने वहां पे लिखा एन और एन मिथाइल अमाइन, मिथाइल मिथेन अमाइन, यही लिखा, यही लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है, हम मैं स्केल लेके आती हूँ, किसको छुपाऊंगी मैं, पहले इसको छुपाई, पहले मैं इसको छुपाई तो मेरे को एक एक एन मिला, फिर मैं इसको छुपाई मेरे को दूसरा एन मिला, तो ऐसे फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ एन कॉमा एन। ठीक है, उसके बाद लिखोगे 2 बार मिथाइल आ रहा है, 2 बार मिथाइल आ रहा है, वो जिसका हिसाब से भी है, इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, डाई मिथाइल मिथेन, यहाँ पे बेटा जगह है तो अपन अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, एन कॉमा एन क्या है, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। ठीक है, अगर कॉमन नेम में भी डिफरेंस आए तो तुम कौन सा फॉलो करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आईयूपीएससी में क्या करोगे, जैसे अरे I'll tell you one example because example is very necessary. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ही दे देती हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2N, फिर CH2 ये जगह नहीं है, CH3 CH3 ऐसा कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी क्या होगा और इसका कॉमन नेम क्या होगा,
ठीक है। IUPAC क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखो, IUPAC और कॉमन नेम याद रखो। IUPAC मैंने पहले कॉमन नेम ले ले, मैंने कॉमन नेम वहां पे बताया कि ट्राई अल्काइल क्या बताया था, अल्काइल अमाइन, ऐसा कुछ बताया ना, ये ट्राई अल्काइल अमाइन। यहाँ पे हो जाएगा, देखो एक तो मिथाइल है, मिथाइल, इथाइल, और मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, और प्रोप हो गया। तुम जानते हो ई पहले आएगा, तो कॉमन नेम तो क्लियर है, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। बेटा कंटिन्यूस में लिखना है, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रही हूँ, प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइन अमाइन। ठीक है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। और अगर मैं इसके लिए बनाऊं, ठीक है, इसके लिए IUPAC बताऊं, तो IUPAC मैंने तुम लोग को ऊपर भी बताया कि लेस कार्बन वाला प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा, राइट। फिर उसके बाद पहले देखो, लेस कार्बन वाला सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, याद करो, याद करो, याद करो, लेस कार्बन वाला, फिर उसके बाद उससे लेस, फिर उसके बाद वो, तो सबसे लेस किसका है, मिथाइल। तो मैं काम करती हूँ, अलग कलर से प्यार से बताऊंगा, ठीक है। मिथाइल, फिर इथाइल, फिर प्रोपेन, प्रोपेन अमाइन। क्लियर, ओके। अब आइडेंटिफाई कर लो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ देखो। सो दिस इज ऑब्वियसली NH2 लगा है, दिस इज प्राइमरी। यहाँ देखो, यहाँ पे N लगा हुआ है, सो इसे मैं बोल दूंगी ये टेरिशरी है। यहाँ पे देखो तो ये N लगा हुआ है, अगेन टेरिशरी है, और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, इट इज सॉरी टेरिशरी नहीं है, ये प्राइमरी है। ठीक है, ओके। कैसे पता चला मेरे को, अगर NH2 है, NH है और N है, ये तो टेरिशरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। ये क्वेश्चन MCQ में पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो मौका ही नहीं आएगा। फिर MOP ऑफ अमाइंस, अमाइंस का MOP में पहला आता है बेटा अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनिलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा बहुत घुमा देता है बच्चों को, अभी इजी लगेगा लेकिन जब मेन क्वेश्चंस करते हैं तो घुमा देता है। तो अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम लोग NH3 में RH को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये NH3 है, NH3 में बेटा यहाँ पे देखोगे तो ये लोन पेयर है, और RH का जो पोलैरिटी, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण RH में R में पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और X में पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अमोनिलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में यही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम समझ गए हो, जो गरीब बंदा है वही तो बेटा पैसा मांगने जाएगा। ये X तो बहुत अमीर है, क्यों दान लेने जाएगा, वो तो दोनों बैठ के बिजनेस कर लेंगे। तो क्या करेगा ना, NH3 के पास जाएगा और बोलेगा साहब थोड़ा पैसा दे दो, बहुत गरीबी आ गई है। तो वो बहुत अच्छा बंदा होता है, पैसा दे देता है, और ये लोग ना, ये तीनों मिलकर एक बिजनेस चालू करते हैं, ऐसा। ठीक है, मैंने क्या बोला, NH3 X माइनस, ये तीनों मिलके बिजनेस। अब मैं बिजनेस में एक और पार्टनर को ला देती हूँ, वो है NaOH। अब बेटा NaOH के आते ही कहानी बेटा आगे तिरछी हो जाती है, आगे तिरछी हो जाती है। क्यों हो जाता है, क्योंकि NaX के साथ चला जाता है, लड़ाई होने के कारण ये एक H यहाँ से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं तुम्हें इजी एक्सप्लेनेशन, ये मैं सोच ही रही थी, ये H2 कर देते हैं और इसको एक H इधर सेपरेट कर लेते हैं। ये वैसे ही बहुत नाखुश था, ठीक है, ये H और ये H2O मिलकर पानी बना लेते हैं, और X और NaX क्या है, आपका दूसरा कंपाउंड बना लिया।
तो बच्चा ही क्या, मेन अवतार हमारा। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, इज दैट अंडरस्टैंडेबल। मैंने पूरा सेपरेट आउट कर लिया, तो तुम्हें मिलेगा RNH2। बेटा बिजनेस में लड़ाई हो जाती है, NaX और H2O, ये फॉर्मेशन हो रहा है। एंड यू नो दिस इज प्राइमरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन के लिए मैंने ये सेकेंडरी अमाइन को ले लिया जो मेरा अभी बना, और यहाँ पे मैंने वापस पोलैरिटी क्रिएट कर दिया। अभी भी यहाँ पे लोन पेयर्स है, ये इधर जाके वापस भीख मांगेगा, मेरे को प्लीज बिजनेस में जोड़ दो। ये बिजनेस में जोड़वा लेते हैं, तो ये बनता है RNH, और यहाँ पे मैं एक H इधर लगा देती हूँ, RNH और X माइनस, और यहाँ पे प्लस जुड़ता है तो यहाँ पे एक और R। ठीक है, लड़ाई मत करना वापस, ठीक है, ऐसा बोल के उसको वापस बिजनेस पार्टनर बना देते हैं। लेकिन वापस क्या होता है, लड़ाई राह में आ जाती है NaOH के कारण। अब ये NaOH आते ही बेटा लड़ाई हो जाती है, और इधर पे वापस बंटवारा हो जाता है। तुम समझ गए होगे, ये H और ये H अलग से हो जाते हैं, और Na में भी ऑब्वियसली बंटवारा हो जाता है। ये लोग अलग से चले अरे सॉरी गलत हो गया, ये और ये दोनों बना लेते हैं, और बाकी तो तुम समझ गए हो। तो तुम्हें मिलेगा RNHR प्लस NaX प्लस NaH प्लस H2O। अब उसके बाद यार जगह ही नहीं है, ठीक है, अच्छा मैं इसको ना दूसरे पेज में बता देती हूँ, दैट वुड बी बेटर। यहाँ देख लो, अब मेरा बना RNH और ये R। ठीक है, अब तुम ये समझ चुके हो कि अमोनोलिसिस ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अमोनोलिसिस। अब तुम यहाँ पे समझ चुके हो कि अब मैं वापस से कुछ ना कुछ गरीब आ जाएंगे वापस। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, वापस RX बेचारा आ जाएगा कि हम वापस पोलैरिटी हो गया है सर, एक्स जो इसके साथ रहना मुश्किल हो गया है। अब ये वापस इससे दान मांगने चली जाएगी, और ये वापस दयालु दे देगा। ये कब तक चलेगा है ना, यही पूछ रहे हो। तब तक चलेगा जब ये गरीब ना हो जाता। ये 3 लड़कियों के साथ घुस गया है। अब एक और यहाँ पे आपका H इधर और X माइनस इधर, ठीक है, X माइनस इधर। अब यहाँ पे क्या होगा, वापस लड़ाई होगा NaOH के साथ। क्या होगा, H ये ऐसा चला जाएगा, तब तुम्हें मिलेगा RNR प्लस NaX प्लस H2O। क्लियर, इज दैट क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब वापस इसी में बेटा और थोड़ा पैसा बचा है इसके पास, तो एक और किसी को बुला लेते हैं अपन। ये बचा R। अब एक और जगह ही बचा है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे वापस RX आ जाते हैं। मेरे को प्लीज सर नौकरी दे दो सर, मैं वापस अभी गरीब हूँ सर। तो ये वापस ये पागल क्या करता है कि हाँ ले लो, लेकिन इस बार बेटा वो खुश नहीं रह पाता है, ठीक है। इस बार बना लेता है, थोड़ा इधर नीचे लाते हैं, इस बार ये बनेगा N R X यहाँ पे प्लस, अरे हर जगह प्लस लगाना, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे लग गया प्लस, और यहाँ पे X माइनस। ये हो जाता है, इसका नाम है क्वाटरनरी, क्या ये इसका नाम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसका नाम है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और R4N+
X माइनस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर 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 क्लियर। चलो ये बेटा अब याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब मुझे बताना है डिसएडवांटेजेस का। ठीक है, ये भी ध्यान से देख लो, ये भी पूछ लेंगे तो मेरे को बोल दोगे व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ, केस स्टडी में ज्यादा से ज्यादा पूछ लेते हैं, ऑफ अमोनोलिसिस। ठीक है, अच्छा बेटा इसका डिसएडवांटेज ये है कि अमोनोलिसिस रिएक्शन इज दैट, इसका डिसएडवांटेज ये है कि मिक्सचर ऑफ अमीन इज प्रोड्यूस, दैट इज mixture of amine is produced. Mixture of amine is produced, that is primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salt is produced. ठीक है, मिक्सचर बनता है यही इसका बेटा, प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टेरिशरी बन रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है। यही इसका क्या है बेटा, डिसएडवांटेज। यही इसका बेटा डिसएडवांटेज है। अब आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना, अमोनोलिसिस एकदम क्लियर है। तुम्हें अमोनोलिसिस में करना क्या है, याद रखना NH3 है, NH3 में तुम RX जोड़ोगे, बड़ा बड़ा बनता जाएगा। क्या है, मैं एक और बार बताती हूँ, NH3 है, NH3 में तुम RX जोड़ोगे, ये इसमें अरे यार NH3 है, NH3 में तुम RX जोड़ दोगे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इधर जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के बाद ये यहाँ पे ये NH2 ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे NaOH को भी जोड़ना है, तभी ये बनेगा। अब फिर उसके बाद वापस R के साथ RX जुड़ेगा। ठीक है, फिर वापस ये दान दे देगा, दान लेने आ जाएगा, फिर ये और करके प्राइमरी बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, टेरिशरी बन जाएगा और क्वाटरनरी तक बन जाएगा। यही कहानी है और कुछ नहीं। फिर NO2 रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में हम लोग को लेना है H2 मतलब हाइड्रोलाइजेशन, मतलब इसका मेरे को इसका पॉइंट्स भी लिखना है। हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इसके प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रेशन करेंगे। या फिर हम लोग ये क्या है यार, SN है, SN प्लस HCl डाल के भी हम लोग ये रिएक्शन को बेटा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और HCl को भी हम लोग यूज करके ये रिएक्शन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखो आयन स्क्रैप, दिस इज आयन स्क्रैप। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही मैं NO2 में H2 क्या क्या मिला मैंने, H2 और Ni PD PT ये डाला, या फिर SN प्लस HCl डाला, या फिर Fe प्लस HCl डाला, सीधा मेरा क्या बना देगा, मेरा सीधा बना देगा एनिलीन। क्या बना देगा बेटा, सीधा बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। ठीक है, अब यहां याद रखो कि ये जो है प्रिफर्ड, अच्छा ये जो है ये प्रिफरेबल है, आयन स्क्रैप वाला जो है वो प्रिफरेबल है। क्या है बेटा, प्रिफरेबल, बिकॉज FeCl3 gets
hydrolyzed gets hydrolyzed and hydrolyzed to give HCl. ठीक है, मैं क्या बोली, Fe को ज्यादा प्रेफर, आयरन स्क्रैप को ज्यादा प्रेफर किया जाता है FeCl3 बिकॉज FeCl3 जो है हाइड्रोलाइज होकर HCl बना देता है, gets hydrolyzed to form FeCl3 get hydrolyzed to form FeCl3 get hydrolyzed to form क्या, HCl. ठीक है, क्लियर बेटा, एकदम क्लियर है. तो तुम इसको लिख सकते हो इन दिस मैनर, क्या, दिस इज डन when nitro compound reacts with or in the presence of nitro compound reacts in the presence of catalyst, कौन सा, NiPT/PD, reacts in the presence of a catalyst NiPT/PD and hydrogenation occurs, ठीक है, और it can place in the presence of, or it can take place in the presence of, किसके प्रेजेंस में, in the presence of metal with acid, amines are produced. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार याद रखो, NO2 को हाउ टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, we can either method of hydrogenation we can use in the presence of catalyst, or we can use metal with acids like SN plus HCl or Fe plus HCl. Fe is more preferred because FeCl3 can be reduced to means hydrolyzed, can be hydrolyzed, मतलब हाइड्रोलाइज, पानी डालकर हाइड्रोलाइज करके HCl लिया जा सकता है. तो FeCl3 can be hydrolyzed to HCl, so that's why it is more preferred. Why क्वेश्चन यहाँ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, why HCl is more preferred, ऐसा बेटा क्वेश्चन आ जाता है, why, और ये why का जवाब ये है क्योंकि because it is preferable because FeCl3 gets hydrolyzed to give HCl. ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन ऑकर, और टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल और एसिड्स के साथ भी ये बेटा हो जाता, अरे ये बेटा हो जाता है. ठीक है, क्लियर, यस. अब उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखो नहीं तो बेटा गुलगुल हो जाओगे, एंड आई डोंट वांट दैट. ठीक है, अब नाइट्राइल क्या है, ये है तुम्हारा नाइट्राइल, R ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज हाउ योर नाइट्राइल लुक्स लाइक. अब नाइट्राइल में मैं क्या करूंगी ना, मुझे अमाइन बनाना है, एंड अमाइन बनाने के लिए मैं नाइट्राइल में ऐसा क्या मिक्स करूं, ये सोचो. मैं अमाइन बनाने के लिए मैं नाइट्राइल में हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन कर दूंगी. रिडक्शन मतलब ऑल्सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इसके लिए मुझे रेड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन एजेंट चाहिए, जैसे Na हो गया, H2 हो गया, मैं हाइड्रोजनेशन से वो कर सकती हूँ, या फिर LiAlH4 से कर सकती हूँ, या फिर NaHG से कर सकती हूँ, C2H5OH, ये सब से मैं कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं LiAlH4 याद रखती हूँ बिकॉज बहुत कॉमन है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज आ ही जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे तुम RCN, अब इसके साथ में क्या डालूंगी, NiH2 या फिर LiAlH4
या फिर NaHG, बेटा तुम इसमें से 2 याद कर लो, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट C2H5OH। इससे क्या होगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा और 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक इधर 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 इधर। अरे वाह मैम, तो क्या बना RCH2NH2, RCH2NH2, एंड ये तुम जानते हो दिस इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, RCN, ठीक है, RCN, ये बॉन्ड तोड़ा। यहाँ पे याद रखना है 4 हाइड्रोजन ऐड करोगे, कितने, 4 हाइड्रोजन को ऐड करोगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, RCH2NH2 प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। रिडक्शन विथ नाइट्राइल, रिडक्शन विथ नाइट्रो हो गया। रिडक्शन विथ नाइट्राइल में तुम क्या करोगे, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो। और नाइट्रो के लिए मैंने क्या बताया, H2Ni, और इन दोनों में H2Ni कॉमन है। SnHCl, FeHCl सब बता दिया। FeCl3 को हाइड्रोलाइज करके हम लोग HCl बना सकते हैं। ये पूरा मैंने कहानी बता दिया। अब तुम इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, नाइट्राइल, नाइट्राइल ऑन रिएक्शन विथ catalyst, on reaction with catalyst, that is catalytic hydrogenation, catalytic hydrogenation, और LiAlH4, that is lithium aluminium hydride yields प्राइमरी अमाइन। क्या यील्ड करता है बेटा, इट यील्ड्स प्राइमरी अमाइन। क्लियर है? एक और बार सुन लो कि RCN क्या से, Ni और H2 से, या फिर LiAlH4 से, या NaHG से, या फिर बेटा तुम्हारा C2H5OH से। ये प्रेजेंस में हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइन को बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइन को बना सकते हैं। क्लियर है बेटा, कैटलिस्टिक हाइड्रोजनेशन और LiAH4 से। अब आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, इसमें हो जाएगा कि नहीं पता, इतना जगह है, मुझे लगता हो जाएगा, क्योंकि मुझे और कुछ अलग से तो लिखना नहीं है, तो यहीं पे लिख देते हैं। क्या है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। मैं सबका बेटा एक शॉर्ट समरी लास्ट में करवा दूंगी, तो डोंट वरी। ठीक है, अमाइड कैसे दिखता है, RC≡NH2, दिस इज योर अमाइड। अब अमाइड में रिडक्शन करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, अगेन LiAlH4 हमारा फेवरेट है, और इसको हीट कर देंगे। LiAlH4 अमाइड में LiAlH4, ये जैसे ही मैं डालूंगी मुझे मिल जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2। तुम इसको कैसे यहाँ पे वापस सोच लो, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ 2 H, ये बॉन्ड टूट गया, ऐसे समझ लो। बट ऐसा याद मत रखो, मतलब बनता ही है प्राइमरी अमाइन। क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन। ये बेटा इसमें बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या रिएजेंट यूज किया, सेम नंबर ऑफ, एक याद रखो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम are produced, same number of carbon atom are produced।
किसमें, अमाइड में। तुम इधर भी देखो तो इधर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम ही है, ठीक है। सो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रोड्यूस्ड। अमोनिलिसिस तो हो गया, इधर आगे लिख दिया था ना, कंफ्यूजन ना हो तो मैंने ऊपर भी तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने बेटा लिख दिया है। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ अमाइड हो गया। अब आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। पहले थैलेमाइड क्या है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। एमओपी ऑफ, मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। एमओपी ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसको हम लोग अगले वीडियो में मुझे लगता है कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।